हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। यह बहुत ही पूछ रहा है, आपको देख रहे हैं रेगुलर। आपको जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, रीजनिंग से, सीरीज से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि सीरीज से कुछ ऐसे सीरीज को लाए जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, पूछ रहा है, उसके कुछ कंसेप्ट को दे। जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है सीरीज से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन 7, 11, 13, 17, 19। यह देख के आपको जो सीरीज है आपको पता चलना चाहिए कि यह कैसा सीरीज है। तो 7 कैसा नंबर है, 11 कैसा नंबर है, 13 कैसा नंबर है, 17 कैसा नंबर है, 19 कैसा नंबर है। तो यह प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है भाई? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का ये सीरीज बोलेगा। कैसा सीरीज बोलेगा? प्राइम नंबर का सीरीज बोलेगा। तो आगे में जो प्राइम नंबर आएगा वहीं इस क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा। कहने का मतलब प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या होता है? प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक खुद हो। जैसे 7 की बात करें तो 7 से जाएगा और 1 से जाएगा। 11 की बात करें तो 11 1 से जाएगा, 11 से जाएगा। तो प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और खुद। ठीक है। तो यह जो सीरीज है प्राइम नंबर सीरीज चल रहा है। ये सीरीज जो है प्राइम नंबर सीरीज से चल रहा है। तो 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो आगे जो आने वाला जो प्राइम नंबर है कौन सा नंबर होगा? 23। तो यह जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे 23 आ जाएगा। चलिए दूसरा पे आते हैं। दूसरा 3 है, 7 है, 17 है, 31 है। ये सब भी क्या है? प्राइम नंबर का सीरीज है। लेकिन कैसे ये बढ़ रहा है पहले इसको चेक करिए। 3 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर है क्या? जी हाँ है। कौन सा है? 5 है। ठीक है। मतलब 3 और 7 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। 7 और 17 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? तो 11 है और 13 है। 11 है और 13 है। 7 और 17 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 11 है और 13 है। 17 से 31 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 19 है, 23 है, 29 है। 19 है, 23 है, 29 है। तो एक आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है। ये देखिए, या एक छोड़ा, यहाँ पे 2 गैप कर दिया प्राइम नंबर, यहाँ पे 3 गैप कर दिया। अगला जो गैप होगा 4 के बाद, मतलब 4 गैप के बाद वाला जो प्राइम नंबर आएगा वही होगा। तो 31 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा? देखिए कौन सा होगा? तो आपको सीरीज प्राइम नंबर सीरीज में 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सीरीज डेफिनेट दिमाग में रखिएगा तो इजी होगा, मतलब आपको सीरीज पहचानने में। आगे देखिए, आगे 37 होगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? 41 होगा। उसके बाद क्या आएगा? 43 आएगा। उसके बाद क्या होगा? 47 आएगा। उसके बाद मतलब यहाँ 3 छोड़ा, यहाँ 4 छोड़ दिया ना, तो 4 छोड़ के जो प्राइम नंबर आएगा कौन सा आएगा? 53। कौन सा आएगा? 53। कहने का मतलब यह जो दोनों सीरीज है प्राइम नंबर सीरीज, इसको आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज
वह सीरीज होता है जो कि प्राइम नंबर होता है और कुछ ना कुछ उसमें क्लू से आगे बढ़ता है। इसमें जो बढ़ रहा था क्या था, रेगुलर था, 7 से शुरू होके रेगुलर था, लेकिन यहाँ पे जो शुरू हुआ, कहने का मतलब इसके बीच में 1 छोड़ दिया, इसके बीच में 2 प्राइम नंबर छोड़ दिया, इसके बीच में 3 प्राइम नंबर छोड़ दिया, तो इसके और अगले के बीच में 4 प्राइम नंबर छोड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसके और इसके बीच में 4 प्राइम नंबर छोड़ा हुआ होना चाहिए, तो 4 हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो आएगा वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर सीरीज को आप कैसे ध्यान में रखेंगे, यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ जाता है और इसमें दुविधा हो जाती है, बहुत बार तो टाइम लगा देते हैं और सही भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है सीरीज का, प्राइम नंबर सीरीज है, तो आपको प्राइम नंबर 1 से 100 तक ध्यान में रख के आपको ध्यान में रखिएगा, तो आपको क्या होगा, सीरीज भी पहचानने में आसान होगा, अगला नेक्स्ट जो है फाइंड करने में भी आसान होगा। इस कारण से आपको प्राइम नंबर 1 से 100 तक मिनिमम ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए सीरीज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको देख के आपको क्या लग रहा है, ये जितने भी नंबर है ना, सब रेगुलर स्क्वायर होके बढ़ रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 8 का स्क्वायर 64। तो आप कैसे इसको, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा आपको जितने भी सेट हुए हैं उसमें स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तो यहाँ रेगुलर वे में स्क्वायर होते हुए आगे सीरीज बढ़ रहा था, तो आप फाइंड कर लिए कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आएगा। थोड़ा सा 4 नंबर पे आते हैं। 121, 144, 169, 196, यह भी जो नंबर है किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है और आगे बढ़ते क्रम में है। तो देख लीजिए कैसे इसको हम सोच सकते हैं। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का है। 169 13 का है। 196 14 का है। मतलब यह सीरीज ऐसे चल रहा है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा, 15 का स्क्वायर। आगे क्या होगा, 15 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 225 आएगा। और यह जो सीरीज है कैसा सीरीज है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर सीरीज बोलेंगे। यह स्क्वायर फॉर्म में है, यह स्क्वायर फॉर्म में है, एन स्क्वायर सीरीज है। यह दूसरा टाइप है जो कि रेगुलर पूछ रहा है एग्जाम में। एक तो रेगुलर स्क्वायर भी पूछ सकता है, एक कहीं से स्टार्ट करके पूछ सकता है या गैप करके पूछ सकता है। तो आप ऑलवेज कंसंट्रेट करके रखिएगा, जो नंबर दिए गए हैं उसको थोड़ा सा वॉच करिएगा। वॉच करने का सेंस है थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिएगा, यह जो नंबर है किसी न किसी का स्क्वायर होके आगे बढ़ रहा है, तो उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। वैसे ही आगे आप सीरीज फाइंड कर लीजिएगा। तो एक और जो खूबसूरत जो सीरीज है एन स्क्वायर सीरीज, यह लगातार पूछ रहा है। इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग देखें। कहने का मतलब है जो स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज पूछे जा रहे हैं उसको हम दिखाए हैं कि ऐसे आपको स्क्वायर जो है 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए कि इसका इतना होता है। तो आराम से सीरीज भी पहचानने में आसान होगा और नेक्स्ट टर्म भी आप इजीली फाइंड करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। एक टाइप ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या यह जो दिए गए नंबर है किसी स्क्वायर के नज़दीक के का नंबर है, या बाद का हो या पहले का हो। तो एक बात देखिए, तो यहाँ जो 10 है, कैसे आप इसको सोचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 17 4 का स्क्वायर + 1, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर + 1 26, 6 का स्क्वायर + 1 37, 7 का स्क्वायर + 1 49 और 1 50। आगे आराम से आप बता दीजिएगा कि सर 8 का स्क्वायर + 1 कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहीं आएगा। तो यह जो देखे कैसे पता लगाए, सबसे पहले आपको क्या हम बताएं कि जो सीरीज चल रहा है, क्या किसी के स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू मिल रहा है क्या? हाँ जी मिल रहा है। या 3 के स्क्वायर + 1 है, मतलब 3 का स्क्वायर के बाद वाला वैल्यू मिल रहा है, मतलब किसी के स्क्वायर का नज़दीक वैल्यू मिल रहा है। 10 17 26 37 किसी न किसी का स्क्वायर का है। इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे 65। थोड़ा सा यहाँ देखिए, 122 है, 145 है, 170 है, क्वेश्चन मार्क है, 226 है, 257 है। इस जगह पे क्या आएगा। वैसे ही इसको भी आप सोच सकते हैं, 122 है, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 11 का, 11 का स्क्वायर + 1, 11 का स्क्वायर 121 और 1 122। ये देखिए तो 12 का स्क्वायर 144 + 1 145, 170 13 का स्क्वायर + 1 13 का स्क्वायर 169 और 1 170। अब आगे क्या होगा, 14 का स्क्वायर + 1 14 का स्क्वायर 196 और 1 197। यहाँ पे जो नंबर आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा, 197। आगे भी देख सकते हैं आप, यहाँ 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 + 1 226। हाँ जी। आगे 16 का स्क्वायर 256 + 1 57। कहने का मतलब है जो यह सीरीज जो है, इस सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यह सीरीज कैसा सीरीज था भाई, n² + 1। यह सीरीज इस टाइप का सीरीज था, जो n² + 1 टाइप का जो सीरीज है, इस टाइप का क्वेश्चन n² + 1 सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम क्या बताएं, प्राइम नंबर का सीरीज, मतलब 1 से 100 तक का प्राइम नंबर आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद n² सीरीज, मतलब स्क्वायर का सीरीज बताए। कहने का मतलब 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बताया स्क्वायर से ही रिलेटेड सीरीज, मतलब आपको उसके आसपास का अगर वैल्यू हो, स्क्वायर के आसपास का वैल्यू हो, तो कैसे आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि यह जो सीरीज n² + 1 फॉर्म से आगे बढ़ रहा है, तो यह भी स्क्वायर से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको एक पहले, इसके जस्ट पहले वाला n² सीरीज का नाम दिए थे, इसका नाम दिए n² + 1 सीरीज। ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन हो रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बिना किसी रुकावट बिना किसी बाधा के आपके पास पहुंच सके। ठीक है। और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए कि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा लें। ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।